सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी के विकास को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वीडियो जारी कर कुछ ऐसा दिखा दिया जिसने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को भी आफत में डाल दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट की निकाल दी हवा। विकास के नाम पर खूब आया पैसा और ठेकेदारों ने विकास के नाम पर कर दिया सफेद हाथी खड़ा। सांसद को मिली खबर तो फिर दल बल के साथ पहुंच गए, हाथों से विकास की बखिया उधेड़ डाली। अफजाल अंसारी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सपाई सरकार को घेर रहे और सत्ताधारी मुंह छुपाए घूम रहे। विकास का ढोल फट गया, दावों की हवा निकल गई और सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। ये हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें सांसद महोदय ने पेश की हैं, इन तस्वीरों ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इन तस्वीरों ने विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर विकास कार्यों पर जो पैसा बहाया गया उसका बंदरबाट किसने किया, किसके इशारे पर किया और कौन कौन लोग अपनी जेबों में भरकर वो पैसा ले गए और आवाम के साथ धोखा किया गया। अफजाल अंसारी दल बल के साथ गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहां पर करोड़ों की लागत से विकास कार्य करवाए गए हैं, इमारत को बनाकर तैयार किया गया है। अफजाल अंसारी यहां पर धांधली की लंबे अरसे से शिकायतें करते आ रहे हैं और उनकी शिकायतों पर एक्शन भी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन खुद एक्शन का मुआयना करने के लिए अफजाल अंसारी जब मौके पर पहुंचे और दीवार के प्लास्टर पर हाथ लगाया तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्लास्टर नीचे गिरने लगा और अपने खोखले दावे की पोल खोलने लगा। प्लास्टर करने के लिए कितनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा आप ये समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद कि हाथ लगाने से ही प्लास्टर उखड़ रहा है। जरा देखिए इन तस्वीरों को और सुनिए सांसद महोदय क्या कुछ बोल रहे थे। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी अधिकारियों के साथ यहां मौके पर पहुंचे थे और अधिकारियों को एक एक करके नोट करने के लिए भी बोल रहे थे कि जो जो खामियां मैं बता रहा हूं उन्हें लिखते जाइए और इन्हें जल्द दुरुस्त कीजिए। ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो वो टैक्स के रूप में सरकार को देती है और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल विकास के लिए करती है। लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ खोखला ढोल थमा दिया जाता है, विकास के नाम पर धांधली की जाती है और किस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर ठेकेदार अपने वारे न्यारे कर देते हैं, इसकी तस्वीरें आप अपने आगे देख सकते हैं। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं। मुख्तार अंसारी को माफिया डॉन कहा जाता था जो अब नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं और जब भी कोई खामी दिखाई देती है तो उस खामी पर आवाज भी बुलंद करते हैं। और गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों में खामियों की खबर जब अफजाल अंसारी को मिली तो वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेलवे के अधिकारियों को भी बुलावा भेज दिया कि भैया मौके पर आना पड़ेगा, जो विकास कार्य आपने किए हैं उनकी हकीकत को हमें समझाना पड़ेगा और अगर कोई खामी निकलकर सामने आई तो फिर मामले में एक्शन के लिए भी आप लोग तैयार रहना। अब अफजाल अंसारी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और वायरल होती इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। सत्ताधारी पार्टी के भी माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि पैसा तो दिया गया खजाने से लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। सपा सांसद अफजाल अंसारी का यह वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसके बाद से रेलवे विभाग के इस विकास कार्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों ने लगातार आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि मामले में जो भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जांच की जाए कि आखिर सरकारी पैसे का बंदरबाट किसने किया, क्यों किया और वो पैसा किस किस के पास तक पहुंचा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करते हुए यह भी बोल रहे हैं कि इस मामले में छोटे छोटे अधिकारियों पर तो एक्शन हो जाएगा लेकिन जो बड़े लोग संलिप्त हैं उन्हें कभी नहीं पकड़ा जा सकेगा। जैसा हर मामले में देखने को मिलता है इस मामले में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार निष्पक्षता के साथ जांच करेगी और चाहे फिर कोई नेता, चाहे कोई ठेकेदार या फिर चाहे कोई अधिकारी, जो भी इस मामले में आरोपी हो, जो भी इस मामले में दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अफजाल अंसारी ने भी साफ
साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती वो शांत नहीं बैठेंगे और इस तरीके की धांधलियों पर सवाल उठाते रहेंगे, इस तरीके की धांधलियों की पोल खोल करते रहेंगे और अधिकारियों को आईना दिखाते रहेंगे कि ईमानदारी से काम करिए, जनता के पैसे को बर्बाद मत करिए और जनता के हक पर डाका मत डालिए। जो जिम्मेदारी आपको सरकार की तरफ से दी गई है उसे निष्पक्षता के साथ पूरा करिए और अगर आप निष्पक्षता के साथ पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए।